You perform, you sing, you play bansuri, you play violin for him. You don't care who is listening or what is happening in front of you. ये सब कुछ भगवान के लिए होता है. That is the super special concept we have in the Indian classical music. That is why they say Indian classical music is spiritual music. Yeah, I couldn't agree with मंजुना जी. और ऐसे बहुत बार होता है कि कभी होता है कि जैसे हम बहुत बीमार है, बुखार है, फिर भी रिया मतलब स्टेज पे परफॉर्म करना है, तो एक अदृश्य शक्ति होती है, हाथ होता है, वो हमसे बजवा लेती है. तो वो स्पिरिचुअल कंटेंट होगा कि मतलब भगवान ने हमसे बजवाया. नमस्कार दोस्तों, मैं अवनी कोठारी स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत विक्रम की इस पॉडकास्ट सीरीज़ में. जैसा कि आप जानते हैं, विक्रमोत्सव जो कि संस्कृति समागम का एक उत्सव है, तो आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ दो संस्कृति उपस्थित है, मंजुनाथ जी और रूपक जी. स्वागत है आपका. स्वागत है आप दोनों का. सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप दोनों की संगीत की शुरुआत कैसे हुई? हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम दोनों के घर में संगीत है. मेरे पिताजी बांसुरी बजाते थे, मंजुना जी के पिताजी वायलिन बजाते थे, तो घर में संगीत था. तो हमें पता ही नहीं चला कि हमारे हाथ में वो वाद्य कैसे आ गए और हम कब बजाना शुरू किए. हम दोनों ने बहुत बचपन से सीखना तो शुरू किया. हम परफॉर्मेंस भी बहुत बचपन से कर रहे थे. अब आप कह सकते हैं चाहे बड़ी जी जो है, मतलब 4-5 साल की उम्र से ही हमने प्रोग्राम देना शुरू किया था, क्योंकि घर में संगीत था इसलिए. सर, आप नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक, सर साउथ इंडियन म्यूज़िक से, तो इन दोनों जो म्यूज़िक स्टाइल्स है, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, या सिमिलैरिटीज़ भी क्या होता है? देखिए, दोनों कर्नाटक शास्त्रीय संगीत और हिंदुस्तानी संगीत, ये दोनों एक ही भारतीय शास्त्रीय संगीत से उगम हुआ है. और the soul of both the systems is the same, only flavors are different. The same रागा concept और गामा के सब कुछ, रागा का और ताल और मनोधर्म, ये सभी चीज़ दोनों सिस्टम में एक ही होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन अलग होता है. तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. जैसे भगवान की प्रार्थना करते हैं, मेरी प्रार्थना का एक अलग स्रोत है, इनके प्रार्थना अलग होता है. है सब भगवान के पास ही पहुँचना है. तो भक्ति मार्ग ही है. भाव एक है, रूप अलग अलग है. रूप अलग है तो भक्ति, मतलब भक्ति मार्ग पे ही हम चलते हैं. क्या कोई ऐसी राग है जो दोनों ट्रेडिशंस में अलग तरीके से प्रेजेंट किए जा सकते हैं? मेनी ऑफ देम, ऑफ कोर्स. फॉर एग्जांपल, हिंदोल, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का हिंदोल, हिंदुस्तानी में मालकुम्स होता है. और हमारा शुभपंथ वराली हिंदुस्तानी में तौड़ी होता है. हमारा बिलावल हिंदुस्तानी का बिलावल कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में शंकराभरण होता है. ये सभी रागों का स्केल एक ही होता है, लेकिन फ्लेवर इतना अलग है, इतना डिफरेंट है. इट्स वेरी वेरी स्पेशल. The way Carnatic classical music deals with ragas like this is totally different from Hindustani classical music. और राग भी अगर नाम अलग होते हैं, स्वर एक जैसे होते हैं, मगर जब हिंदुस्तानी और कर्नाटक की जो ताल होते हैं, तो जैसे हिंदुस्तान में रूपक ताल 7 मात्रा होता है, वैसे मिश्र चापू कहते हैं, और उनका रूपक 6 मात्रा का होता है. सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप दोनों के हिसाब से रियाज का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है जो हर म्यूजिशियन को फॉलो करना चाहिए? रियाज itself is a principle. रियाज itself is a क्योंकि principle. रियाज के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है. मतलब एक सीधे तरीके से बताऊंगा तो, जिसने किया उसका जाएगा नहीं, और जिसने नहीं किया उसको आएगा नहीं. You see, practice, rigorous practice, hard practice, the साधना, हम कहते हैं साधना. रियाज से, हाँ, साधना शब्द ज़्यादा साधना
क्योंकि साधना एक तो रिहर्सल इज डिफरेंट and साधना इज डिफरेंट. Rehearsal is planning for one event, but sadhana is a never-ending thing. All your life you are doing sadhana. Early morning sadhana, midnight sadhana, evening sadhana. Even concept performance is also एक तरीका का साधना होता है. So sadhana को there is absolutely no end, and it is so much imbibed in our blood, So we cannot live without sadhana. We cannot live without music. सर, अगर एक हिंदुस्तानी म्यूज़िक और एक कर्नाटक म्यूज़िक सीखना चाहे कोई इंसान, तो हिंदुस्तानी और कर्नाटक म्यूज़िक में सबसे बड़ा चैलेंज सीखने में क्या होता है? मेरे हिसाब से चैलेंज एज सच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत अंदर से हम इच्छा करते हैं कि हमको ये करना है, तो फिर भगवान भी साथ देता है. तो खुद की एक इच्छा होती है कि अच्छे से इसको करना है, बांसुरी बजाना है या वायलिन सीखना है, तो एक अंदर से वो कहते हैं ना, बहुत चाहत से हम कुछ भी चाहते हैं, तो हमको भगवान उसका साथ देता है. मतलब म्यूज़िक और स्पिरिचुअलिटी का जो कनेक्शन होता है, तो क्या आपने उसे पर्सनली एक्सपीरियंस किया है? Of course, yes. You know what? That is the speciality of Indian music. ये तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का बहुत विशेष very प्रमुख अंश है. This is something which you do not have anywhere else in the world. Only Indian classical music, whether it is Hindustani or Carnatic classical music, it is spiritual. Because ultimately, you perform, you sing, you play bansuri, you play violin for Him. You don't care who is listening or what is happening in front of you. ये सब कुछ भगवान के लिए होता है. That is the super special concept we have in Indian classical music. That is why they say Indian classical music is spiritual music. Yeah, I couldn't agree with मंजुना जी. और ऐसा बहुत बार होता है कि कभी होता है कि जैसे हम बहुत बीमार है, बुखार है, फिर भी मतलब स्टेज पे परफॉर्म करना है, तो एक अदृश्य शक्ति होती है, हाथ होता है, वो हमसे बजवा लेती है. तो वो एक स्पिरिचुअल कंटेंट होगा कि मतलब भगवान ने हमसे बजवाया. For a musician, serious musician, there is no need for him to do home, havan, yagna. बांसुरी बजाना यज्ञ है, वायलिन बजाना यज्ञ है. The moment I open the violin, the moment you open the sitar or veena, direct connection होता है भगवान के साथ. That is every sincere musician. I say sincere musician. You don't need to be sincere and serious. Sincere or serious. You don't need to be a serious performer or a big time performer, popular person. No, even a small scale music learner with utmost dedication and then sincerity, he can experience this. That is why we say learn Indian classical music. जैसे हम वाईफाई का वो ऑफ करते हैं तो डिस्कनेक्ट करते हैं ना वाईफाई से, वैसे ही हमारे आत्मा हमारा साथ आता है, बांसुरी गाने आते हैं, तो हम पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हैं. भगवान दिखते हैं हमको, सिर्फ एक से बस. That is why music, especially Indian classical music, is practiced on par with yoga, meditation, even music and healing. Music is also used as a healing purpose के लिए भी music का उपयोग होता है. So all these things ultimately, it is not only peace of mind, it is not only for entertainment, it is also spirituality, it is also for self-elevation, and मोक्ष का एक बहुत प्रधान साधन होता है music. Yes. So that is why if you look at all God's photos, all God's picture, all Hindu देवों सभी देवों, they are playing some instruments. Yes. Bansuri, veena, mridang, pakabas. You cannot find one Hindu god playing cricket with cricket bat. No. That is the super special status that has been given to music. And Swami Vivekananda ji कहते थे कि music is the shortest route to reach God. Yes. Sharpest and the surest route. बस हमें सिंसियरिटी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए. अनहत का जो ये आयोजन किया जा रहा है, तो उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? ये बहुत ज़रूरी है कि आवश्यक है ये
कि हर प्रदेश में इस तरह का आयोजन हो, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है, वैदिक संस्कृति, वैदिक संगीत, मतलब संगीत में भी बहुत सारे पड़ाव है। हमारा संगीत भी चेंज हो गया, काफ़ी चेंज होते होते आ गया है। तो इसके बारे में और वेदों के बारे में जानना और संस्कृति के बारे में जानना, उसको जतन करना, ये बहुत अहम चीज़ है। और ये अनहद जो हो रहा है विक्रमोत्सव 26, तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को, और ख़ास करके हमारे प्रिय मित्र पंडित उमाकांत गुंजुचा जी को, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया। ये संगीत का प्रचार हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि हर शहर में, हर गांव में ये हो, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दिस इज नीड ऑफ एन आर्ट। In occasion, even for us also to come and present South Indian music. This time, playing with Rupak ji, one of my super special friends, one of the most brilliant musicians of our country. We are playing Jugalbandi this time, and Haat is considered one of the very prestigious festivals, music festivals. And music festivals arrange करना, manage करना इतना आसान नहीं है. It is much easier to arrange some other things, but classical music is very, very tough, very difficult. And then I'm so happy the Madhya Pradesh government and under the supervision of Umakant ji, a renowned musician of our country, it is doing such an human service to our culture, bringing music together, bringing music musicians together, and ultimately it is one occasion for audience also to experience the divine भारतीय शास्त्रीय संगीत। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि हमें आज पता चला कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती और ना ही कोई सीमा होती है, उसके सीधे उदाहरण थे रूपक जी और मंजूनाथ जी। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मैं अपनी आपसे आज्ञा चाहती हूँ।